ना कोई महल मेरा है, ना कोई ऊंचा सिंहासन मेरा है। मुझे तो बस इस बात का गुमान है कि मैं इस वतन का हूँ और ये वतन हिंदुस्तान मेरा है, हिंदुस्तान मेरा है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम आज का दिन इतनी धूमधाम से इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि ये वो दिन है जिसकी बदौलत देश के हर कोने में शान से तिरंगा लहरा रहा है। एक ऐसा दिन जो बुराई और गुलामी के खिलाफ तब तक लड़ना सिखाता है जब तक जीत नहीं जाते, हमें आजादी की कीमत का एहसास कराता है। 15 अगस्त ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए गौरव का दिन है। कायरता पर साहस की जीत का प्रतीक है। ना पूछो हमसे हमारी क्या निशानी है, हमारी शान तो बस इतनी सी है, हम उस मिट्टी के लाल हैं जिस मिट्टी की ये दुनिया दीवानी है। स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ स्वतंत्रता नहीं होती मेरे दोस्त, बल्कि जिम्मेदारी भी होती है। ये जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आज हर भारतीय अपनी अपनी मेहनत से देश का नाम रोशन करने में लगा हुआ है। सच्ची स्वतंत्रता वही है जब हम अपने सपनों को पूरा करने की ताकत रखते हैं। हम भारतीयों की मेहनत से भारत हर फील्ड में प्रोग्रेस कर रहा है, चाहे स्पोर्ट्स हो, इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, आईटी हो या फिर डिजिटल इंडिया हो। भारत इस समय हर क्षेत्र में विकासशील से विकसित राष्ट्र की तरफ अग्रसर है। सच्ची स्वतंत्रता का सच्ची स्वतंत्रता का मतलब है अपने रास्ते खुद चुनना, अपने रास्ते पे चलना, अपनी मंजिल खुद तय करना। ना कभी थमे हैं हम और ना कभी थमेंगे। अपने हौसलों के दम पर इस तिरंगे का नाम हम ऊंचा करेंगे। आज के दिन हम सब अपने स्वतंत्रता सेनानियों की अनगिनत बलिदानों को याद करते हैं, जिन्होंने हमारी आजादी के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करी। उनकी बहादुरी और निस्वार्थता ने हमारे लिए एक स्वतंत्र भारत में रहने का सपना पूरा किया है, हमारा मार्ग प्रशस्त किया है। आज हम खुद को किसी भी मंच पर खुलकर एक्सप्रेस कर देते हैं, बड़े सपने देख सकते हैं, सपनों को पूरा कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, खुश रह सकते हैं, एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जब भी चर्चा होगी बलिदान की, नाम हमारे शूरवीरों का होगा। जब भी गूंजेगी गाथा शौर्य की, वो भी शौर्य गाथा हिंदुस्तान के शूरवीरों की होगी, सैनिकों की होगी। देशभक्ति का मतलब सिर्फ झंडे लहराना नहीं होता मेरे दोस्त, बल्कि अपने देश को मजबूत और सशक्त बनाना होता है, बनाने में सहायता करना होता है। अब जिम्मेदारी हमारी भी कुछ बनती है, इस आजादी के गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी। आज हम सबको मिलकर एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए जहां हर व्यक्ति मंच से डर से मुक्त हो, सम्मान और गर्व के साथ उठा हुआ हो। हम बोलने के अधिकार का यूज जनता के सामने सच बोलने में करें, जो सही है वही बोलें, उसके लिए खड़े हों और एक न्याय पूर्ण समाज बनाने में अपना योगदान दें। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, भारत की सेवा का मतलब उन लाखों लोगों की सेवा करना है जो पीड़ित हैं, जिनको जरूरत है तुम्हारी मदद की, और तुम कर सकते हो तो करो। हर एक इंसान दूसरे की हेल्प कर सकता है और देश से गरीबी और भुखमरी, अज्ञानता को खत्म करने में अपना योगदान दे सकता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज हमारा देश भारत दुनिया में सबसे अच्छा, सबसे प्यारा देश है, लेकिन इसे उससे भी बेहतर बनाने के लिए हम सभी को मिलकर एक ऐसे प्रयास
करने चाहिए, जिससे छोटे से छोटे और गरीब से गरीब इंसान को भी अपने देश पर, अपने यहाँ पर प्राउड फील हो। वो भारत का नागरिक है। वो भी दिल से गा सके कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमने एक नए लोकतंत्र से लेकर एक संपन्न देश बनने तक एक लंबा सफर तय किया हुआ है। कई साल डर और खौफ में बिताए गए हैं हमारे देशवासियों द्वारा। कितने ने गुलामी झेली है। कई माताओं ने अपने वीर पुत्रों की हंसते हंसते कुर्बानियां दी है। लेकिन अब भी इस स्वतंत्र भारत में बहुत कुछ करना बाकी है। मेरे दोस्तों, हमें एक ऐसे भविष्य के लिए काम करने की जरूरत है जहां हर नागरिक को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और सक्सेसफुल होने के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। हमारी आजादी की प्राप्ति तो केवल एक शुरुआत मात्र थी। हमें अपने देश को एक ऐसा स्थान बनाना है, निर्माण करना है जहां हर व्यक्ति को सम्मान और स्वतंत्रता मिल सके, समानता से रहने का अवसर मिल सके। हमारे देश की संस्कृति के मूल्यों को बनाए रखने के लिए हमें अपने कल्चर को साथ लेकर चलना होगा। जो लोग डेवलपमेंट के नाम पर केवल वेस्टर्न कल्चर को ज्यादातर प्रोमेट कर रहे हैं ना, उनसे मैं कहना चाहती हूँ, अपनी जड़ों को मत भुलाओ, अपनी पहचान को मत मिटाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तरक्की के चक्कर में संस्कृति का मान खो जाए, अपनी धरोहर की अहमियत कहीं कम ना हो जाए। विकास का मतलब सिर्फ चमक धमक नहीं होता मेरे दोस्त, बल्कि अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ना होता है। संस्कृति का रंग चढ़ा रहना होता है। सिर्फ पश्चिम के चमक के पीछे मत पड़ो, उसके पीछे मत भागो। अपनी मिट्टी की महक और अपनी भाषा का प्यार, यही तो है हमारे असली पहचान के आधार। इस विकास की दौड़ में अपनी परंपराओं को कभी मत भूलो, अपने संस्कारों की नींव को मजबूत बनाओ। हमारे भारत का कल्चर बहुत ही लॉजिकल है और साइंटिफिक तरीके से भी सबसे ऊपर है और मीनिंगफुल है। हमारे कल्चर में हर एक चीज का, हर एक बात का, हर एक रंग का, हर एक पहनावे का और हर एक धर्म का वो मीनिंग है जिससे हम हमारी लाइफ में सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं, सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जात पात का भेद नहीं, हम सभी को गले लगाते हैं, भाईचारे की भाषा बोलकर प्रेम का दीप जलाते हैं और जिसे मान चुकी सारी दुनिया में बात रही वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत का मान बढ़ाती हूँ। हमें अपने देश को एक सुपर आइडियल नेशन बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। आज का दिन हमें ये इंस्पिरेशन देता है कि हम सब मिलकर एक सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण की डायरेक्शन में लगातार अग्रसर रहें, उस पे काम करें। ये जो हर साल हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, इसलिए करते हैं कि हम ये कभी नहीं भूल पाए कि आज़ादी के पहले के 200 साल हमारे देश के हर एक देशवासी ने, हर एक व्यक्ति ने कितने दुख, दर्द और परेशानियां और पीड़ा झेली थी, अपने जीवन बिताया था। उस पीड़ा के मंजर में जिंदगी हम जी रहे हैं, उसके लिए कितने लोगों ने बिना किसी सवाल के अपना जीवन बलिदान किया था। गुलामी की जंजीरों से आजाद होने के लिए कितनों ने कुर्बानियां दी थी और वतन की मिट्टी को बचाने के लिए कितने ही वीरों ने अपनी कहानियां लिखी थी। अगर अब भी किसी को ये लगता है ना उनके लिए किसी ने क्या ही किया है, तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि कभी गोलियों की बौछार सह लेना, कभी जलते हुए सूरज का ताप सह लेना, कभी कैसे होती है हिफाजत मातृभूमि की, कभी सरहद पर खड़े शूरवीरों की जाग कर छवि देख लेना। इसलिए आज के नौजवान पीढ़ी को इस भारत देश के लिए पूरे जी जान से मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि वो मेहनत करने के लायक हैं, काबिल हैं। आज के नौजवान पीढ़ी के पास में
इतनी एनर्जी भरी हुई है, वो अपने देश को पूरी दुनिया में महान बना सकते हैं, विकसित राष्ट्र के ओर ले जा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत में कहना चाहती हूँ, ठोकरें खाकर भी जो नहीं संभलता मेरे दोस्त, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और जो छोटे-छोटे प्रयास से मेहनत करता है, वो कभी रुक नहीं सकता। और आखिर में एक लाइन और कहना चाहूँगी कि जो किसी ने क्या खूब लिखी है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करते रहिए और मेहनत के दम पर हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहिए। अपने देश में अपना ही नहीं, दुनिया में भारत के देश का नाम का रोशन करके दिखाइए। मेरे प्यारे दोस्तों, इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।